हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है? मनुष्य के शरीर में ब्लड ग्रुप से ही हम लोग डिसाइड करते हैं किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है या किसी को भी ब्लड देना है, तो ब्लड ग्रुप के क्राइटेरिया के अनुसार ही उसको ब्लड डोनेशन होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा उसमें, या फिर कोई भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। मनुष्यों ने अपने को समाज में बहुत अलग अलग तरीकों से अलग अलग जाति और वर्गों में बांट रखा है अपने सुविधा अनुसार। यदि हमको ऐसा लगता है कि पुराने समय में जो सबसे संपन्न और सबसे प्रभुत्व वाले व्यक्ति होंगे वह अपना अपना एक समूह बना लिए होंगे कि हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम वैश्य हैं, हम यहाँ हैं वहाँ हैं, जो भी है फलना है ढेकाना है, मुसलमान है, हिंदू है। लेकिन साइंस के दृष्टिकोण से देखिएगा, मेडिकल साइंस से, तो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू में कोई भी कास्ट हो, मतलब ब्राह्मण हो, राजपूत हो, क्षुद्र हो, वैश्य हो, सबका ब्लड ग्रुप, ब्लड का कलर एक सेम होता है, ब्लड का रंग सेम है, सारा क्वालिटी सेम है, बस ब्लड ग्रुप थोड़ा सा अलग अलग होता है एवरेज लोगों में। तो ये कैसे मान लें कि अगर ब्लड ग्रुप, जैसे मेरा भी ब्लड ग्रुप, हम हिंदू हैं तो मेरा भी ब्लड ग्रुप अगर बी है, और मुस्लिम का भी ब्लड ग्रुप बी है किसी आदमी का, और ईसाई का भी ब्लड ग्रुप बी है, और जिसका भी ब्लड, पूरे दुनिया में अगर हमारे ऐसा करोड़ों लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी है, ये बी पॉजिटिव है, तो फिर ऊपर वाला यदि हमको बांटा नहीं है तो फिर नीचे वाला कौन होता है उसको बांटने वाला? तो समाज को जो भी बांटा है वह गलत तरीके से बांटा है। तो ये तो एक अलग बात हो गया मुद्दा। हम यहाँ पे आपको एक, जैसे ब्लड डोनेशन हम लोग कैंप के लिए बात कर रहे थे कि ब्लड डोनेशन कैंप क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, तो इस बात पे जिक्र हुआ कि ब्लड आखिर में कलेक्ट जो किया जाता है वह किसको चढ़ाया जाएगा। तो इसी बात पे बात घर पे आया है कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। कुछ लोगों ने पूछा कि ब्लड ग्रुप के विषय में बता दीजिए, तो ब्लड ग्रुप के विषय में बताने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो मेडिकल तो इतना साइंस भास्ट, मतलब इतना विस्तृत साइंस है, इतना लार्ज है स्केल इसका, कि आप एक सिस्टम पे अगर बात करोगे तो उस पर कितना सिस्टम जुड़ते हुए चला जाएगा। अब हम लोग ब्लड ग्रुप का बात करेंगे तो इस पर कम से कम 5 दिन तक तो बोलोगे तो भी नहीं खत्म होगा। लेकिन हम लोग का मुद्दा क्या है कि ब्लड ग्रुप कैसे, कितने प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप कैसे जांच करेंगे, यह तरीका हमको जानना है। तो जनरली ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में, जो मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है, पहले ब्लड ग्रुप की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे पहले क्या हुआ कि पहले किसी का ब्लड किसी में देखा कि चढ़ा के कि मतलब अगर हमारे में ब्लड का कमी है, तो बहुत पहले के जमाना में क्या होता था कि ब्लड का कमी है तो कुछ डॉक्टर ने, कुछ वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि अगर एक ही कलर का ब्लड है तो एक दूसरे का कमी है तो क्यों नहीं इसको चढ़ा के ट्रांसफ्यूज करके देखा जाए। तो इसका साइंस डेवलप हुआ, ब्लड मतलब ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हुआ। तो उसमें ग्रुप नहीं होता था, अब उसका ब्लड निकाल के इसको चढ़ा दिया, उसका ब्लड निकाल के उसको चढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद किसी का रिएक्शन होने लगा, कोई मौत होने लगा, ब्लड इसको चढ़ाए तो कन्वर्सन होने लगा, खुजली होने लगा, यानी कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा था। तो यानी देखा गया कि यानी कि सबका ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ है। इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, और कुछ लोगों ने रिसर्च करके इसका पता लगाया कि ब्लड ग्रुप जो होता है जनरली 4 तरह का होता है, ए बी और ओ। ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ होता है और ए बी होता है। उसके बाद भी जरूरत पड़ी आरएस फैक्टर की, क्योंकि उसके बाद भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होते थे। तो उन्होंने क्या किया, इसका फिर एक पता किया क्यों हो रहा है, तो उस पर रिसर्च करके पता लगा कि भाई आरएस फैक्टर के द्वारा चेक किया गया, कुछ ब्लड पॉजिटिव होता है, कुछ निगेटिव नाम रख दिया गया। यानी कुछ, अब इसमें होता क्या है कि हम लोग जो ब्लड ग्रुप चेक करते हैं ना, कि हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन कराते हैं। हमारे शरीर का, हमारे ब्लड में क्या है, सारा चीज है, हमारे ब्लड में सारा एंटीजन एंटीबॉडी है, और जितना भी हमारा आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इम्यूनोग्लोबिन है, और मतलब जितना भी न्यूट्रिएंट्स, मतलब ब्लड में सारा चीज पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल है, जिंक है, क्रिएटिनिन है, मतलब बहुत सारा चीज है जिससे हम लोग इन्वेस्टिगेशन लैब में करते हैं ब्लड का। तो ब्लड से बहुत सारे टेस्ट का हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ब्लड रखते हैं एक बूंद, जैसे हम लोग ब्लड जब टेस्ट करेंगे तो ब्लड में हम लोग 3 तरह का एंटीजन पाया जाता है ब्लड चेक करने के लिए। एंटीजन ए, यह क्या है, एंटीजन ए, और यह क्या है, एंटीजन बी। यह 2 जो है एंटीजन ए और बी जो होता है, इसका काम क्या है, यह पता लगाता है कि कौन ग्रुप है। एंटीजन ए और बी क्या करेगा, ग्रुप का पता लगाएगा, और एंटीजन डी जो है वह क्या करेगा,
यह पता लगाएगा पॉजिटिव निगेटिव का। अब इसमें क्या है कि हम एक बूंद क्या करेंगे, पेशेंट का 1 ड्रॉप ब्लड लेंगे, 3 जगह रखेंगे और 3 जगह यह ए, बी और डी को डालेंगे और एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन कराएंगे। और जब रिएक्शन के 1-2 मिनट बाद जब एग्लूटिनेशन होता है, यानी कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी में हम जिस पे डाले हुए ए और हमारा ब्लड है, अगर हम अपने इस ब्लड पे हम ए डाले हुए हैं, अगर यहाँ पे एग्लूटिनेशन होगा तो ए पॉजिटिव होगा, बी वाला पे होगा तो बी पॉजिटिव होगा, अगर ए बी दोनों में हुआ तो ए बी पॉजिटिव होगा, यदि दोनों में किसी पे नहीं हुआ, ना ए में हुआ ना बी में हुआ तो ओ हो गया, और डी में एग्लूटिनेशन होगा तो पॉजिटिव और नहीं होगा तो निगेटिव। अब हम लोग इसको करके देखेंगे तो समझ में आएगा। ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको एक पीपी अपने सुरक्षा के लिए चाहिए, ग्लव्स चाहिए, नीडल प्रिकर चाहिए, कॉटन स्वाब चाहिए, एंटीजन ब्लड ग्रुप का एंटीजन चाहिए, एंटीजन में जो ए बी डी रहता है वो चाहिए, पेशेंट का ब्लड चाहिए। अब देखिए हम एक प्रोसीजर करके बताएंगे, शॉर्ट में जल्दी जल्दी करेंगे। ग्लव्स को हम लोग पहन रहे हैं इसको। अब देखिए इनका हमको ब्लड ग्रुप चेक करना है, तो ब्लड ग्रुप जब चेक करेंगे तो हम इनका ऐसे ले लिए, आइए उंगली लिए, ये आपको स्पिटेड स्वाब है, स्वाब से हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्लीन किए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे एंटीजन ए में से 1 ड्रॉप रखा। अब हम एंटीजन ए में से 1 ड्रॉप रखे, एंटीजन बी में से 1 ड्रॉप रख रहे हैं दूसरे स्लाइड पे, और एंटीजन डी में से जो है हम 1 ड्रॉप रख रहे हैं। इस तरह करके हमने तीनों पे 1-1 ड्रॉप रख दिया। अब हम पेशेंट का जो है प्रिकर से ब्लड लेंगे, स्मार्टली प्रिक करेंगे। यहाँ पे हम रुको, स्मार्टली प्रिक की, हम क्या कि हमने देखो उधर डरा रही है। अभी इसको हम एक बार पेशेंट को बोलेंगे कैसे आप कर लीजिए। अब इसको हम लोग मिक्सिंग रड से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम लोग क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज इसको हम लोग घुमा रहे हैं इसको। अब जिसमें एग्लूटिनेशन हुआ हट जाएगा, जो वही ग्रुप होगा। हमने एग्लूटिनेशन करना स्टार्ट कर दिया और हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें, क्या देखिए आप, जहां पे ए रखे थे वहां पे क्या हुआ, फट गया। यहाँ पे क्या हुआ, फट गया। बी नहीं फटा, और ये पॉजिटिव निगेटिव वाला जो एंटीजन डी है यह भी फट गया है। बढ़िया से देखिएगा तो यह भी फट मैंने एग्लूटिनेट हो चुका है। इससे रिएक्शन हुआ है, दोनों में रिएक्शन करके दोनों में क्लॉड टाइप का बन गया है। एग्लूटिनेशन हो गया तो इनका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए पॉजिटिव। क्या हुआ, ए पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इस तरह हमने क्या देखा कि जो हमने दीपक कुमार का ब्लड जो टेस्ट किया, दीपक कुमार का जो ब्लड टेस्ट किया वह क्या आया, ए पॉजिटिव। वो क्या हुआ, ए पॉजिटिव। ए पर एग्लूटिनेशन हुआ और डी पर हुआ। यानी कि अगर बी पे होता तो क्या होता, बी होता, ए पे हुआ तो ए हुआ, अगर ए और बी दोनों पे होता तो ए बी हो जाता, यदि दोनों में किसी में नहीं होता तो ओ होता। अब ठीक है, दूसरे तीसरे का हम लोग करके भी देखेंगे।